सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। बेसिकली एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स को बिल्कुल आलू प्याज वाले दाम लेके चलेंगे जो हमारे करंट में होता है, हमारे आसपास के सिचुएशन में जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं। बेसिक से क्या इकोनॉमिक्स वही है ना। देखो, उससे पहले क्या करना, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सब्सक्राइब नहीं करते यार, कर लो सब्सक्राइब, है ना। देखो क्या क्या देखने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ एक ब्रीफ में, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आने वाले क्लासेस में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मनी मनी का सिस्टम, बार्टर सिस्टम था, फिर उसके बाद कैसे चेंजेस आए, करेंसी आए, क्या क्या चेंजेस हुए। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं देखूंगा, लेकिन हाँ वो चीज़ें जो आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जो डिस्कस करूंगा। साथ ही बैंकिंग सिस्टम देखने वाले हैं, बैंकिंग का जो इमर्ज कैसे हुआ, बैंकिंग सिस्टम इमर्ज कैसे हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, कौन से रेगुलेशन एक्ट आए, पहले का बैंकिंग सिस्टम कैसा था, फिर मॉडर्न टाइम में कैसा हुआ, मिडाइवल में कैसा था, कुछ ऐसा चीज़ों को जैसा देखेंगे समझेंगे और उसी के बाद डिस्कस करेंगे। देखो मनी में हम लोग देख लेंगे, अगर बोलोगे तो एंशियंट टाइम का देख लेंगे, और ये मिडाइवर का जो आपका मुगल एम्पायर था वो कैसे डिक्लाइन किया उसके बारे में बोलोगे तो देख लूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उसको हिस्ट्री के क्लासेस में आप लोगों के लिए ले आओ। नेक्स्ट है फाइनेंस। है फाइनेंस हम लोग को कवर करना है। इंश्योरेंस देखना है, जितने भी इंश्योरेंस कंपनी वगैरह है क्या क्या है। साथ ही कुछ अगर स्कीम्स होंगी इंपॉर्टेंट स्कीम्स, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। फिजिकल पॉलिसीज़ क्या क्या है इंडिया की, कैसे इंडिया का करंट अकाउंट डिफिशिएट हो रहा है या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसको देखेंगे। बजट, देखो बजट तो मैं कहूँगा कि ठीक है देख लेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म देख लेंगे, लेकिन मैं इसको कोशिश करूँगा कि आपको फरवरी में कराऊँ, जब बजट का आपका बजट डिक्लेयर किया जाए, तब उसको समझना आसान होगा। जीएसटी एंड अदर टैक्सेशन सिस्टम, ये भी जीएसटी में आपको कवर करा दूंगा बेसिकली, लेकिन अदर टैक्सेशन सिस्टम जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो मैं कवर करा दूंगा, और बाकी उसके बाद का जो है वो हम लोग बजट के बाद ही देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे टैक्सेशन सिस्टम का कहीं ना कहीं जिक्र रहता है। दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट टू लर्न, जो कि हम लोग को देखना ही पड़ेगा। तो उस टाइम पे जब हम लोग देखेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होते चल जाएंगी। इंटरनेशनल ट्रेड है कि इंटरनेशनल मार्केट में कैसा ट्रेड होना चाहिए। इसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में देखेंगे, बैलेंस शीट के बारे में जैसा देख लेंगे, कैसे जो हमारा अकाउंट रहता है इधर से उधर जो ट्रांजेक्शन होता है। क्योंकि देखो जब भी ट्रांजेक्शन होगा डॉलर में होगा, है ना, इंडियन रुपीज़ में तो होगा नहीं, तो उसके बीच में भी क्या आपकी स्टेबिलिटी मैनेज किया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो उस सब के बारे में देखना है। जीडीपी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, देखो ये एक ब्रॉड टर्म है, कहीं ना कहीं ये इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी देश की इकोनॉमिक्स में। बजट में तो हालांकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन कहीं ना कहीं जीडीपी को हम लोग को समझने के लिए बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा, ताकि जीडीपी को ही देख के इकोनॉमिक्स पॉलिसी भी बनाई जाती है। लेकिन जीडीपी एक एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट नहीं है जिसके थ्रू हम किसी कंट्री का इकोनॉमिक पॉलिसी को डिसाइड करें। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद है एग्रीकल्चर। इकोनॉमिक्स में से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सबसे पहले एग्रीकल्चर आएगा, तब जाके इकोनॉमिक्स बनेगा ना। तो एग्रीकल्चर देखेंगे। हालांकि एग्रीकल्चर आपको जियोग्राफी में भी देखना है, लेकिन एग्रीकल्चर में बेसिकली यहाँ पर है वो बिल वगैरह देखने हम लोग को। कृषि कानून जो थे वो वैसे ही टाइप के जितने सारे भी बिल रहे हैं अब तक के, इंपॉर्टेंट जो आपके काम के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। उसके बाद इकोनॉमिकल इशू जो आपके राइटिंग सेशन में, ऐसे सेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ से देखना है, इन्फ्लेशन देखना है, डिजिटल मार्केटिंग। देखो ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, क्योंकि बेसिकली आप टॉपिक देखोगे इकोनॉमिक्स में तो यही आते हैं, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीरीज को ऐड कर लिया ना, कि हो क्या है ना, आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, इवॉल्व भी हो रही है। तो इसका देखना है कि कैसे ये मार्केट में आ रहा है धीरे धीरे करके, और कैसे मार्केट चेंज हो रहे हैं, है ना। तो देखो अगर यूपीएससी की बात करें तो फिजिकल पॉलिसीज बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, फाइनेंस से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। उसके बाद आपका ये जीडीपी वगैरह से और इकोनॉमिक पॉलिसी से, एग्रीकल्चर से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं बेसिक सा प्याज आलू वाला उदाहरण लेकर चलना, जैसा मैंने आपको बता दिया, जो हमारे डेली करंट लाइफ में जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं। बेसिक से इकोनॉमिक्स क्या है, पैसों का ट्रांजेक्शन है ना, जो हमारे डेली लाइफ में होता है वही है। तो आलू प्याज वाला उदाहरण लेकर चलेंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब ऐसा नहीं कि बड़े बड़े चीज़ों की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल ट्रेड में ऑयल की बात कर रहा हूँ, ठीक है करेंगे, लेकिन उसको रिलेट करके चलेंगे हमारे आलू प्याज वाले उदाहरण से, ताकि आपको समझ में अच्छे आ जाए, है ना। तो सारी चीज़ें को करेंगे। ये सेंसेक्स है, सेंसेक्स वगैरह भी देखना है जो आपका फाइनेंस में आ जाएगा। तो ये मनी स्टॉक मार्केट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी की बात करो तो यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखो किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर बोलोगे तो देखो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, नो डाउट इंपॉर्टेंट है। आईबीपीएस जो आपका वन डे एग्जामिनेशन होता है, या आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्जामिनेशन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और कल ऑफिसर बनना चाहते हो तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, है ना। ये भी आईएएस है ना। बहुत पूर्व आईएएस है। खैर देखो यूपीएससी में क्या क्या बेसिक सा आता है। डिफाइनिंग टर्म बहुत ज़्यादा आता है। डिफाइनिंग टर्म जो आपका मार्केट रहता है, मार्केट इकोनॉमी से रहता है, कैपिटल इकोनॉमी से, वहाँ से जो आपका डिफाइनिंग टर्म रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से बन जाता है। उसके बाद कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट तो आपको आना ही चाहिए कि उसका बैकग्राउंड सॉल्व है क्या नहीं, तो उससे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन ये डिफाइनिंग टर्म देखो कॉन्सेप्ट से बनते हैं कि कोई भी टर्म है, कोई भी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ है, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। देन यहाँ से आपके ऑप्शनल क्वेश्चन अच्छे खासे बन सकते हैं, जिसके मल्टीपल चॉइस ऑफ ऑप्शन जो रहते हैं वैसे बन सकते हैं। स्कीम्स से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, किस स्कीम्स में क्या कहा गया।
स्कीम्स पॉलिसी सेम आ जाएंगे। वो पर्सन इन न्यूज़ ये उतने ज़्यादा मच इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते हैं, वो आपके सिंगल डे जो वन डे एग्जामिनेशन रहता है उसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद है मनी मार्केट से आपको अच्छे क्वेश्चन बनेंगे और कैपिटल मार्केट से अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। करंट इकोनॉमी एनालिसिस जो आपका बजट रहेगा ना, उसी के साथ किया जाएगा। साथ ही करंट में इकोनॉमिक्स में क्या क्या चल रहा है इस कंट्री में और अनदर कंट्री में, बेसिक से ज़्यादा आपका अपने कंट्री की इकोनॉमी को ज़्यादा फोकस किया जाता है, दूसरे देश की कंट्री को की इकोनॉमी को नहीं। लेकिन हाँ, अगर किसी दूसरे कंट्री में कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा ह्यूज हो रहा है ना, मतलब चेंजिंग टाइप का कुछ हो रहा है, तो ट्रांसफॉर्मर हो रहा है कुछ दूसरे कंट्री में इकोनॉमी में, तो वो आपको कंसिडरेबल रहता है कि अगर वैसा सिचुएशन हमारे कंट्री में हो तो उसके लिए क्या है, क्या बैकअप है वगैरह, वैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर, जहाँ से तो क्वेश्चन आएंगे ही, एक दो क्वेश्चन बन जाएंगे, इससे नहीं तो फिर जियोग्राफी से रिलेट करके एग्रीकल्चर से एक क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यही जो कुछ है हम लोग को देखना है आने वाला क्लासेस में। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, है ना। सब्सक्राइब करोगे क्लासेस आने लग जाएंगी, अपना प्यार दोगे, जितना शेयर करोगे ठीक है, क्लासेस बनेगी। और मोटिवेट करते हो तो मुझे भी मन करता है क्लासेस जल्दी जल्दी ले आऊँ, है ना। सो चलो मिलते हैं अपने क्लास में, अपने लेक्चर सीरीज़ में। तब तक के लिए अलविदा चाहूँगा। जय हिंद।